बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 8 फरवरी है और दिन है इतवार का। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान की कॉल पे मुल्क भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल थी। जुज़वी तौर पर थी, ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर तो शटर डाउन नहीं हुआ, पूरे मुल्क के अंदर तो पहिया जाम नहीं हुआ, लेकिन सुबह के आगाज़ से ही ताजरों ने इसके अंदर भरपूर शिरकत की। और जो फुटेजेस आई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, ख़ास तौर पर मुल्क के जो छोटे शहर हैं वहाँ से, और सिंध और बलूचिस्तान से स्पेशली, और खैबर पख्तूनख्वा से, कि जिस तरह लोगों ने वहाँ पे भरपूर इसके अंदर शिरकत की, अपनी जो दुकानें हैं उनको बंद रखा, ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा। और फिर उसके बाद जैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड हुआ, तमाम जगहों पे जो बाज़ार हैं, यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पे ताजरों ने दुकानें बंद करके और उसके बाद फिर रैलीज़ निकाली। और जब रैलीज़ कंप्लीट हुई तो अब उसके बाद फिर वो लोगों ने दुकानें खोलना शुरू कर दी हैं। और अब जब ये लोगों ने दुकानें खोलना शुरू की हैं तो कहा जा रहा है कि जी लोग तो दुकानें खोल रहे हैं। तो ये कोई दुकानें बंद करना अक्सर मकसद एहतजाज था, और एहतजाज में उन्होंने 3 घंटे 4 घंटे, किसी ने 5 घंटे दुकानें बंद की, और उसके अंदर भरपूर शिरकत करके और उसके बाद अपना कारोबार खोल लिया। और इसमें यानी वैसे भी ये रज़ाकाराना अमल था, कहीं पे ज़बरदस्ती किसी से दुकान नहीं बंद करवाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि इवन खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पे भी बहुत से ऐसे शहर हैं, ख़ास तौर पे बुनेर हो, कोहाट हो, उनमें लोगों ने दुकानें खोली रखी, कारोबार चलता रहा, और किसी ने, ना पुलिस ने और ना पीटीआई की क़यादत ने उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया कि आप दुकानें खोलें। तो ओवरऑल ये कामयाब एहतजाज था। 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन था, तो एक तरह से सरप्राइज़ किया था लोगों ने, और आज एक बार फिर सरप्राइज़ इसलिए किया है कि सुबह से लेकर अब तक की जो फुटेजेस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आई हैं, तो पंजाब के अंदर भी छोटे छोटे शहर, लिया, डीजी खान, बक्कर, इसके अलावा मियाँ वाली, शेखुपुरा, मंडी बाउदीन, इन तमाम शहरों में जो है लोगों ने दुकानें बंद कर रखी और भरपूर इसके अंदर शिरकत की। सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से बहुत कम था। और इस्लामाबाद पिंडी में तो यहाँ पे बहुत ही, आज इस्लामाबाद की जो सबसे मसरूफ़ तरीन रोड्स होते हैं, या जो जंक्शन या जो चौक होते हैं, उन पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। 26 नंबर चौक की फुटेज आई जब, तो उस वक्त यहाँ वहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। इसी तरह फैज़ाबाद के ऊपर, पिंडी मरी रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ नहीं थी। और इसी वजह से अचानक फिर इनको ये आइडिया आया कि पिंडी इस्लामाबाद में ना मेट्रो बस सर्विस बंद कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों जुड़वा शहर हैं और लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो बस के ज़रिए ही। तो वो बंद कर दी ताकि लोग अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ निकालने पे मजबूर हों और सड़कों पे गाड़ियाँ नज़र आएँ। ये यानी इनकी टैक्टिक्स थी। और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन शुरू हुआ तो पंजाब के अंदर पुलिस एक्टिव हुई। 8 फरवरी 2024 को रात 12 बजे इंतज़ामिया और पुलिस एक्टिव होकर उन्होंने नताइज तब्दील किए थे। इस बार दिन 12 बजे ही वो एक्टिव हो के उन्होंने लोगों से ज़बरदस्ती दुकानें भी खुलवाई हैं, और जिन्होंने दुकानें बंद की हुई थी उनसे मजबूरन खुलवाई भी हैं। अब रैलीज़ इस वक्त मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पे रैलीज़ का सिलसिला जारी है। जो ताजरान हैं वो भी इसके अंदर रैलीज़ के अंदर शिरकत कर रहे हैं। पीटीआई के जो एमपीएस हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और अब शाम को मशल बरदार रैलियाँ होंगी जिसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, और वो भरपूर तरीके से वो रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान है, उनका जो वफ़द है वो 5:30 बजे फैसल मस्जिद के मकाम पर इकट्ठा होगा। और वहाँ से फिर वो 6 बजे के बाद, यानी जब मगरिब हो जाएगी, तो उसके बाद जो मशल बरदार रैली है वो रावलपिंडी, जो इस्लामाबाद है, वो यहाँ से निकलेगी। फिर हर शहर में जो है वो रैलीज़ का इनेकाद होगा। और दिन में भी रैलीज़ आज मुख्तलिफ, जो ख़ास तौर पर पेशावर में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, हर बाज़ार में जहाँ जहाँ बाज़ार बंद थे वहाँ वहाँ रैलियाँ निकाली गई। दूसरे शहरों में भी, एबटाबाद में, मरदान में, नौशहरा में, मानसेरा में, और मुख्तलिफ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पे रैलीज़ निकली हैं। और अब पंजाब में ये बताया जा रहा है कि शाम के वक्त का उनका शेड्यूल है, उनका प्लान है कि शाम के वक्त जो है वो पंजाब में रैलीज़ निकाली जाएंगी। और इस हवाले से जो पंजाब की तंजीम है उनको टास्क सौंप दिया गया है। आलिया हमज़ा मलिक साहिबा जो है वो ज़ाहिर है इसको लीड कर रही हैं। तो ये यानी 8 फरवरी का जो वैसे तो लोगों को हर कोई पूछ रहा था कि आज 8 फरवरी को क्या होगा, यानी क्या ऐसी चीज़ें होंगी। लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत ही बड़ा कोई एहतजाज होगा, ये फाइनल कॉल होगी। तो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन चोरी हुआ था उसके ख़िलाफ़ लोगों का एहतजाज है, लोगों का एतराज़ है। और उसका जो तरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने निकाला वो ये था कि लोग उस दिन निकले ना, बल्कि खामोश एहतजाज करें, अपनी दुकानें बंद रखें,
अपनी ट्रांसपोर्ट बाहर ना निकालें। और यही हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने दुकानें बंद रखी, कहा गया, और फिर ज़बरदस्ती खुलवाई भी गई। और फिर कहा गया कि जी आज संडे है, संडे को तो वैसे दुकानें बंद होती, कहाँ बंद होती हैं भाई संडे को दुकानें, संडे को तो छुट्टी होती है, सबसे ज़्यादा कारोबार लोग करते हैं। रमज़ान है, रमज़ान से पहले लोगों ने ख़रीदारी करनी है, और रमज़ान से पहले जो दुकानदार हैं उन्होंने अपना सामान बेचना है। तो उन्होंने इस अहम मौके के ऊपर दुकानदारों ने दुकानें बंद की और लोग घरों से नहीं निकले। और उसके बाद अब ज़बरदस्ती अगर दुकानें खुलवाई भी जा रही हैं तो लोगों का एहतजाज तो रिकॉर्ड हो गया है ना। अब सारी ज़िंदगी तो उन्होंने दुकान नहीं बंद रखनी, और गाड़ियां लोगों ने नहीं निकाली। अब कोई मजबूरी में निकल भी रहा है, वो बाहर नजर आ रहा है, तो उसको दिखा के आप कैसे कह सकते हैं कि जी को लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और आपने इस तरह की हरकत की है। दूसरी बात यह है कि जो ज़बरदस्ती जो दुकानें खुलवाई गई हैं उसके बाद और ये अगेन वही बात है कि जब रज़ाकाराना अमल है तो फिर उसमें लोगों ने 1 घंटे के लिए बंद करें, 1 दिन के लिए बंद करें। और फिर ये कहा गया कि जी सुबह देर से दुकानें खुलती हैं, तो इस वजह से लोगों ने देर से खोली हैं। जो तमाम छोटे शहरों में जो फुटेजेस आई हैं, लोगों ने जो प्रोटेस्ट भी किए, रैलीज भी की, वो सुबह के टाइम पे की। और सुबह के टाइम पे जो छोटे शहर हैं वहाँ 7-8 बजे मार्केटें खुल जाती हैं, कारोबार शुरू हो जाता है। और ये कहना कि जी वो जो है वो लोग इस वजह से कि इतवार को देर से उठते हैं, और बल्कि वो किसी ने लिखा हुआ था कि जी इतवार ठीक है, कराची की हद तक ये बात वैसे दुरुस्त है, ये शायद लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, यहाँ जो मेन मार्केट्स हैं वो 9-10 बजे तक खुल जाती हैं और इससे लेट तो नहीं होती। लेकिन 12-1 बजे तक की जो फुटेजेस थी मार्केटें बंद थी। कराची को आप कह सकते हैं कि वो 12-1 बजे के बाद खुलता है। और कराची में तारिक मतीन साहब ये बता रहे थे कि कराची में ये हड़ताल जो है वो कामयाब नहीं है, यानी उसमें जुज़वी किसी ने बंद की हुई है लेकिन ज़्यादातर लोगों ने खोली हुई है। अंदरूनी सिंध के अंदर जितने भी शहर हैं, लाड़काना है, बदीन है, ठट्ठा है, नवाबशाह है, तमाम शहरों से जो है वो फुटेजेस आई और लोगों ने जो इस हड़ताल है इसके अंदर हिस्सा लिया, भरपूर तरीके से लिया। फिर इस तरह ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं उसको बंद किया गया। जो न्याजी अड्डा है, जो जो इंटर सिटी बसेस चलती हैं, उन अड्डों को बंद किया गया। और ट्रांसपोर्टर्स ने भी इसके अंदर भरपूर शिरकत की, हालांकि उनके ऊपर बड़ा दबाव भी डाला गया। और अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही ये वक्त गुजरा है, 12 बजे हैं, तो उसके बाद इंतज़ामिया और मशीनरी एक्टिव हुई और अब वो लोगों से ज़बरदस्ती जो है वो ये खुलवा रहे हैं। और आज दूसरी अहम चीज़ जो है वो लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। और वैसे तो आसमा जहांगीर ग्रुप एक फ्रॉड साबित हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे आइन की बात होती है, कानून की बात होती है। राना अस्ताउल्लाह साहब बात कर रहे थे, और जब उन्होंने जबरी गुमशुदगी के हवाले से कोई बात की तो लोगों ने उनको वहाँ पे शटअप कॉल दी, वहाँ पे बैठे थे हाजरीन। और बड़ी जान जाते हैं, इन लोगों की बेइज्जती होती है। महमूद खान अचकज़ई भी वहाँ पहुँचे हुए थे। लोगों ने इतराज़ किया कि जो आप खुद कॉल दे के उधर चले गए, तो महमूद खान अचकज़ई की तो कोई दुकान है नहीं कि वो बंद कर दें, या गाड़ी वो ज़ाहिर है कि वो लाहौर में उनको ये इन्विटेशन दी, वहाँ वो खिताब करेंगे। खिताब उनके इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह हैं। तो बहरहाल ये आज के दिन के वाक़यात हैं। और ये लोगों ने अपना पॉइंट दे दिया है। देखें, लोगों ने 8 फरवरी को जो कर दिया उसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक चीज़ थी। उसके अंदर लोगों ने रैलीज़ भी निकाली और लोगों ने अपना एतराज़ भी किया। किसी ने अगर 5 मिनट के लिए भी दुकान बंद की है तो ये उसने अपना हक अदा कर दिया है। लोग एतराज़ ही उठाना है आपने। असल तो ये है कि ये तैयारी है, जो एक फ़ाइनल कॉल या हतमी कॉल जिसके लिए कहा जाता है। इससे पहले भी 2 हतमी कॉल हुई, लॉन्ग मार्च हुए, और चूंकि उसमें लीडर कॉम्प्रोमाइज़ थे, वो तो बहुत धोखा कर गए लोगों के साथ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता कि आप हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को ला के और आप उनके लीडर जो है वो एक करप्ट और कम्प्रोमाइज़ आदमी को लगा दें, जो उन लोगों को ला के वहाँ पर मरवाए। और जिस तरह यहाँ पे 26 नवंबर को लोगों को गोलियाँ मारी गई डी चौक में, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो लीडरशिप थी, जिसने जो कॉम्प्रोमाइज़ थी और जिन्होंने लोगों को वहाँ पे आके मरवाया था। मारने वाले तो हैं, मारने वाले तो जालिम हैं, लेकिन इस बार जो है वो खौफ ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इस बार जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ होने वाले नहीं हैं। तो ये अब उसकी तैयारी है स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में। ये 8 फरवरी का हुकूमत को बड़ा खौफ भी था, इसी वजह से खौफ था कि जिस तरह के मनाजिर आज हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, BBC ने कवर किया है, मुल्क भर में हड़ताल है, दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है, पहिया जाम है। और ये एतराज़ है, बेसिकली ये रिमाइंड करवाता है कि 8 फरवरी को लोग भूले नहीं हैं। और 8 फरवरी वो अजीम दिन है कि जब एक बुज़ुर्ग खातून ने, एक बीमार बुज़ुर्ग खातून ने एक नवाज़ शरीफ को
वो याद करा, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ उनके लिए, लेकिन इबरतनाक शिकस्त से उनको दो चार किया था। वो जो समझते हैं कि जी वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, और उनके साथ जो 8 फरवरी को जो हुआ था ये तारीखी वाक़या है, तारीखी शिकस्त थी। और उसके अलावा भी ज़ाहिर है जो हुआ, 17 सीटों तक नून लीग महदूद हुई, उनको दोबारा बिठा लिया गया, लेकिन लोग अभी भी ये भूले नहीं हैं, और आज लोगों ने ये निकल के बताया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और ये एहतजाज कामयाब हुआ है। अब देखते हैं अगली पीटीआई की क्या हिकमत अमली होती है। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, मज़ीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।